तो काफ़ी दिन बाद ये सब चीज़ निकाले हैं, बहुत दिन हो गया है वीडियो बनाए हुए, लेकिन चलो ठीक है, देखा जाए। हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा है, पता नहीं ये वीडियो सही बन रहा है कि नहीं। ये सारा कॉर्नर वॉर्नर कटता है तो बहुत दिक्कत होता था, फिर भी ठीक है, मैनेज करिएगा थोड़ा सा। अगर जो बोर्ड आपको ना दिख रहा हो, कुछ चीज़ कट रहा हो, तिरंगा को तो मोड़ नहीं सकते हैं, अच्छा तो वही हो जाएगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो हम लोग बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सारा कुछ देखने वाले हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन होपफुली समझा पाएंगे हम आपको। तो बाइनरी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर का कन्वर्जन को ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये हमारा रफ वर्क है, लेकिन यही रफ वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर में, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो। इन तीनों में, सब्ट्रैक्शन में उतना खास इफेक्ट हम देखे नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। इन तीनों में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, इसको बहुत आसानी से ये मदद करता है हमको बनाने में। तो मानो हमको बाइनरी में डेसिमल में दिया हुआ है कोई चीज़ और हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल जो होता है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है आपका, 0 से लेके 9 तक का सारा जो डिजिट है वो डेसिमल में आता है। और बाइनरी में हमारा क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 होता है। यहाँ पे 0 का मतलब हम लोग जानते हैं ऑफ, और 1 का मतलब हम लोग जानते हैं ऑन। यानी कि जिसके नीचे में, अब ये जिसके नीचे में क्या बोल रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर जो किसी चीज़ के नीचे में हम लोग 1 लगा दिए तो मतलब कि वो चीज़ ऑन हो जाएगा, मतलब कि ऐसा समझ लो कि एक्सेप्ट करने वाले हम लोग उसको रखने वाले हैं अपने टीम में। और जिसके नीचे में हम लोग 0 लगा दिए वो चीज़ ऑफ हो गया, यानी उसको हम लोग अपने टीम में नहीं रखने वाले हैं। टीम क्या है ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो सपोज करो हम एडिशन से शुरू करते हैं। मान लो हमको कि 1 को जोड़ना है, एडिशन से शुरू नहीं करेंगे, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए क्या टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए अगर जो कोई नंबर आपको डेसिमल में दिया हुआ है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। आप लोग कन्वर्जन पढ़े हुए होंगे जहाँ तक हमको लगता है। 2 का पावर 0 पहले, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। इस तरीके का हम लोग एक प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए ये सब चीज़ को लिखते हैं। ये सब कन्वर्जन में हम नहीं जाने वाले हैं, हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सिखाना है। तो इसका हम लोग यूज़ करके किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि आपको 1 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो 1 को अगर जो अच्छा एक चीज़ और भूल गए, सबसे पहले हम लोग ये जो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ें जो हम लिखे हैं, इसके अंदर में इन सारे का वैल्यू भी आपको पता होगा। अब वैल्यू कैसे पता होगा, क्योंकि आप एक्सपोनेंशियल चैप्टर पढ़े हैं क्लास 7 में, वहाँ पे आपको इसका वैल्यू निकालना, या फिर ऐसे भी बहुत बार आप पढ़े हुए होंगे। 2 का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है तो उसका आंसर 1 होता है, सबको पता है। फिर 2 का पावर 1 है तो मतलब कि वही सेम चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 2 लिख के 4 लिखते हैं। जितना पावर उतने बार वो मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का पावर 2 लिखा हुआ है तो मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर जो 2 का पावर 3 लिखा हुआ है तो मतलब कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ऐसा बात होता है। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका वैल्यू पता है, मैथमेटिकली हम लोगों को पता है। तो 2 का पावर 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 2 का पावर 1 को 2, 2 का पावर वैल्यू लिख रहे हैं हम, 2 का पावर 2 को हम लोग लिखेंगे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16। ठीक है, ये चीज़ हटा देते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को मान लो कि डेसिमल में 1 दिया हुआ है, उसको हम लोग बाइनरी में लिखना चाहते हैं। तो बाइनरी में लिखने के लिए हम लोग इन्हीं वैल्यू को ऑन ऑफ कर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लिख सकते हैं। तो 1 लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसको, ये वाला जो वैल्यू है इसको ऑन रखना पड़ेगा, ताकि इसके वैल्यू को हम लोग ले सकें। तो ऑन करने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि जहाँ भी ऑन करना चाहते हो वहाँ पे 1 लिखो। तो हम 2 का पावर 0 को ऑन करना चाहते तो उसके नीचे में 1 लिखे। तो हमारा 1 के लिए बाइनरी में भी 1 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं मिला हमको। चलो यहाँ तक तो ठीक था। डेसिमल में भी 1 और बाइनरी में भी 1 ही लिखा जाता है 1 को। फिर उसके बाद 2 पे चलते हैं। तो 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर साइड में बाइनरी में
तो 2 लिखने के लिए देखो यहाँ पे 2 हमको डायरेक्टली मिल रहा है, अगर जो हम इसको सिर्फ ऑन कर दें और इसको ऑफ कर दें तो हमारा 2 मिल जाएगा। तो हम इसको इसके नीचे में 1 लिख देते हैं और इसके नीचे में ऑफ के लिए 0 लिख देते हैं। यानी कि जब हम लोग 10 लिखेंगे बाइनरी में, जब हम लोग 10 लिखेंगे तो वो डेसिमल में किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद 3, अगर जो 3 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको भी ऑन करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमको 2 मिल जाएगा, और फिर इसको भी ऑन करना पड़ेगा ताकि इसका 1 भी हमको मिल जाए, और 2 और 1 जुड़ के क्या बन जाए, 3 बन जाएगा। जब हम लोग दोनों को ऑन करेंगे ना तो उनका वैल्यू जुड़ने लगता है, आपस में ऐड होने लगता है। तो हम इसको भी ऑन किए और इसको भी ऑन किए, और इन दोनों का वैल्यू जब जुड़ेगा, वैल्यू ऐसे 1 1 नहीं जुड़ना है, इसका जो ये वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू है, ये दोनों जुड़ेगा तो 2 + 1 3 मिल जाएगा, यानी दोनों ऑन है, दोनों जुड़ जाएगा। तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बाइनरी में, 11 लिखते हैं। उसके बाद 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बाइनरी में, तो देखो 4 हमको डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा है, तो हम 2 का पावर 2 को ऑन करेंगे और बाकी इसको और इसको ऑफ करेंगे। तो ये ऑन हुआ 1 और 0 0, यानी कि जब हम 100 लिखेंगे बाइनरी में तो वो डेसिमल में कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। फिर 5 लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखने के लिए हमको 4 को भी ऑन करना पड़ेगा और इस 1 को भी लेना पड़ेगा, तभी तो इसका वैल्यू जुड़ेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। लेकिन इसको ऑन नहीं करना है, यानी कि हम लोगों का पहला ऑन, फिर 2 को ऑफ कर देते हैं और फिर इसको ऑन कर देते हैं। अगर जो नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है तो हम आपको बता देते हैं। 5 के लिए हम लोग बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0 1 लिखते हैं। एक बार चेक ही कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, और नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, हम थोड़ा ऊपर कर दे क्या इसको। 4 के लिए हम लोग क्या लिखे थे, 4 के लिए हम लोग लिखे थे 100 1 0 0। 5 के लिए हम लोग लिखे थे 1 0 1। अब होपफुली दिख रहा होगा, और थोड़ा थोड़ा अभी भी नहीं दिख रहा है जी, बड़ी दिक्कत है, और ऊपर चला जाए। यही प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने के लिए तो बना लो, सेटअप करना मुश्किल है। 1 1 हो गया 3। 4 के लिए हम लोग लिखते हैं 1 0 0। 5 के लिए हम लोग लिखते हैं 1 0 1। इस बार नहीं दिखा तो नहीं लिखने वाले हम, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, बच गए। तो ये हो गया हमारा रफ वर्क, जो कि हमारा काम आएगा जब हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करेंगे तो। लेकिन अभी इस रफ वर्क में एक चीज़ छूट गया, वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो हम इधर ही बता लेते हैं, इधर जगह चाहिए हमको थोड़ा सा। अगर जो मान लो हमको 1 + 1 करना रहे तो 1 + 1 हमारा डेसिमल में क्या कहलाता है, 2 कहलाता है। तो 1 + 1 करेंगे तो उसका 2 आएगा ना, रिजल्ट तो 2 ही होगा। 1 + 1 आज जब आप करिएगा तो 2 रिजल्ट होगा ना। तो 2 तो हमारा आंसर डेसिमल में है, लेकिन उसको हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बाइनरी में उसको हम लोग 10 लिखते हैं ऐसे। तो 2 जब आंसर आए तो हमारा बाइनरी में 10 होगा। फिर से यही चीज़ कंफ्यूजिंग है, जब आपका एडिशन में 2 आए तो 1 + 1 अगर जो मान लो है और वो उसका रिजल्ट 2 आ रहा है, तो 2 को देखो कि 2 तो ये तो डेसिमल में है, बाइनरी में इसको क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। नीचे तो दिख ही नहीं रहा होगा, अरे यार। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं जो कि हमारा काम आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में। अगर जो हमको 1 है, 1 + 0 करना है तो वह आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, और उसको बाइनरी में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 2 को हम लोग कैसे मिलेगा हमको 2, जो उसके अंदर में बाइनरी वाले एडिशन में 2 कैसे आता है, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा ना डेसिमल में 2, और उसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, अच्छा इसके अंदर में हम लोग एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो देखो हम लोग 2 के लिए एक हम अलग तरीके का चीज़ लिख रहे हैं। 2 आपका अगर जो 1 + 1 कहीं पे मिले तो समझो कि वो 2 है, और उसका रिजल्ट क्या देना है आपको, जोड़ के 10 देना है। फिर 1 + 1 + 1 रहे, 3 बार 1 रहेगा तो 3 1 को जोड़ के हम लोग 3 लाते हैं, लेकिन बाइनरी में अगर जो पूछे तो हम लोग 11 में बोलेंगे।
फिर 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 रहेगा तो 4 आएगा, लेकिन बाइनरी में उसका रिजल्ट 100 होता है। फिर 5 बार 1 रहेगा तो 1 2 3 4 5, तो उसको 5 बोलते हैं, लेकिन बाइनरी में उसको 101 लिखते हैं। ठीक है। अगर जो हमको कभी 2 बार 1 को जोड़ना रहेगा तो अब हम बीच वाला ये चीज़ हटा देते हैं। अब ये हमारा समझ के लिए हो गया होगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर करके देखते रहिएगा। अब हमारा यहाँ से रिलेशन इसमें देखना है, यही चीज़ मेन है। ये समझ गए तो आपका काम हो गया। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम तुरंत उड़ा देंगे। 1 + 1 करना रहे तो उसका आंसर 10 देना है। 1 + 1 + 1, 3 बार 1 को जोड़ना रहेगा तो आंसर क्या लिखना है 11। 4 बार 1 को जोड़ना रहेगा तो आंसर क्या लिखेंगे 100, और 5 बार 1 को जोड़ना रहेगा तो आंसर हम लोग लिखेंगे 101। अब ये कैसे हुआ है ये सारा कुछ हम आपको पीछे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। इस वाले चीज़ को, इसका रिजल्ट समझ के याद कर जाओ, या फिर समझ में आ गया है तो भाई रख लो, जो तुमको ठीक लगे वो करो। वीडियो नो डाउट बहुत लंबा होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आएगा आपको। अब क्वेश्चन लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। तो क्वेश्चन हम आपके बुक से ले लेते हैं। हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस बुक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन है 101101 101101 101101, और इसके नीचे में 1 2 3 4 5 6, इसको हमको ऐड करना है। तो देखिए अभी हम लोग क्या बोले कि अगर जो 2 बार 1 को जोड़ना रहेगा, 2 बार 1 को आप जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या देना है 10 देना है। बस इसी चीज़ के लिए हम इतना 15-20 मिनट लगा दिए हैं आपका। तो 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी हमारा ये रहेगा तो हमारा कैरी क्या बनेगा, ये वाला पार्ट कैरी बन जाएगा, मतलब आगे वाले को दे दिया जाएगा, और 0 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ पे ये चला गया, ठीक है, कैरी के रूप में। अब फिर यहाँ पे क्या क्या जोड़ना है, 0 को तो नहीं मान के चलते हैं, 1 + 1 करना है। तो फिर इसका 1 + 1 नहीं आया तो फिर से 10 आंसर होगा। तो फिर यहाँ पे 0 और आगे चला गया 1। अब इस बार बदला केस, इस बार 1 + 1 + 1 यानी 3 बार 1 को जोड़ रहे हैं। 3 बार जब 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या बोलेंगे 11 होगा, और 11 में इसको लिखेंगे और ये बनेगा हमारा कैरी। तो हम लोग 1 को यहाँ पे लिखें और 1 बना इधर कैरी। फिर 1 + 1 + 1 आया, यानी कि फिर से यही चीज़, आंसर फिर से मेरा क्या होगा 11। तो 11 का 1 इधर और 1 जाएगा कैरी। फिर 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1 जोड़ेंगे आंसर 10 आएगा, 1 जाएगा कैरी में और 0 जाएगा यहाँ पे। फिर 3 बार 1 आया तो आंसर क्या आएगा 3 बार 1 के लिए 11। तो इस तरीके से होता है हमारा बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं ताकि आप नीचे तक पहुंच सकें। तो बाइनरी एडिशन में हम ले लेते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, फिर 1 1 1 0 1, ये हमको ऐड करना है। तो इसमें देखिए 1 + 1, 2 बार 1 को जोड़ते हैं तो आंसर 10 आता है। तो 10 का हम लोग 0 लिखेंगे, 1 गया कैरी। 3 बार 1 आया, ये क्वेश्चन यार यहाँ से हम डब्बा घेर दे क्या, चलो ये ऊपर वाले का आंसर है। 3 बार 1 आया है ना, तो 3 बार 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं आंसर में 11। तो 11 का 1 इधर लिखेंगे और 1 जाएगा कैरी। अभी इस बार क्वेश्चन बदला, 1 2 3 4 आया, तो 4 बार जब 1 रहेगा तो आंसर क्या आता है 100। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 100 में जो पीछे वाला 0 है वो तो आंसर में इधर लिख देते हैं, और जो आगे का 2 डिजिट है यानी कि 10, तो पहला वाला 0 जाएगा इसके ऊपर में कैरी के रूप में, और दूसरा वाला जो 1 है वो चला जाएगा ऐसे इधर। तो इस तरीके से कैरी को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। 100 जैसे हमारा आया था ना 4 बार 1 को जोड़ने के लिए, तो इस वाले को तो यूज़ कर लिया हम लोग यहाँ पे, और ये दोनों जो था एक 0 पड़ गया इधर पे, ये देखिए यहाँ पे, और ये जो 1 है ये चला गया उसके आगे वाले पे। इस तरीके से इनका होता है। अब इसमें जोड़ेंगे तो हमारा 1 + 1 कितना होगा, तो 1 + 1 10 देता है, तो 0 यहाँ और 1, अभी कैरी के लिए जगह ही नहीं है, इसमें लिख देते हैं, मैनेज कर लीजिएगा। 1 1 1 1, 4 बार 1 आया, तो 4 बार 1 के लिए हम लोग 100 लिखते हैं, तो 100 के लिए इधर 0, फिर आगे कोई लेने के लिए नहीं रहेगा जब आपका कैरी, तो यहीं पे बगल में 100 लिख देंगे। इस तरीके से आपका होता है बाइनरी एडिशन। आई होप बाइनरी एडिशन आपको क्लियर होगा।